अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर आज रोज के हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं, गिरफ्तारी, चेकिंग और भी हम बात करेंगे। बड़ी जो अपडेट आ रही है निकल के, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या रेसिडेंस से सारा कुछ उनका सही था लेकिन फिर भी उनको पकड़ा गया है। ऐसे लोगों के हवाले से बात करेंगे और यहाँ पे हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी गैंग का पर्दाफाश हुआ है जो क्या हर तरीके का काम करती थी। वो कौन सी गैंग थी और पुलिस वालों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है निकल कर। तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वक्त में इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो फरवनिया, खैतान, जलेब, महबूला इन सारी जगहों से 94 लोगों को पकड़ा गया है। और ये ज़्यादातर इनमें जो लोग हैं वो ऐसे हैं जिनके पास में सिविल आईडी कार्ड वगैरह सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ये अपने काम से दूसरा काम कर रहे थे। जहाँ पे इनका काम लगा हुआ था अपने कफिल के पास में, ज़्यादातर अधिकतर इनमें खादम वीज़ा वाले हैं, तो कफिल के पास में काम ना करके ये जो थे अलग अलग जगहों पे काम कर रहे थे। तो अगर आप भी इस तरीके से कहीं पर भी काम करते हैं, किसी भी एरिया में, ध्यान रहे, सावधानी बरतें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये आ रही है मिनिस्ट्री की तरफ से एक बड़ा अपडेट दिया गया है कि आपके पास में कोई भी कॉल वगैरह, मैसेज वगैरह आता है, ख़ास करके कॉल के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है कि वीडियो कॉल आपके पास में आता है और कोई वर्दी पहने हुए और आपका ये फ़ोन लगा के आपको बात करता है और लगता है कि भाई ये पुलिस वाला है और आपसे कोई भी OTP वगैरह, आपकी डिटेल्स वगैरह मांगता है तो आपने बिल्कुल नहीं देनी है। कोई भी अधिकारी ऐसे ऑनलाइन इस तरीके से कॉल करके वीडियो कॉलिंग पे आपकी डिटेल्स नहीं ले सकता, नहीं मांग सकता। ये फर्जी बड़ा नए तरीके से स्कैम चला है, तो इससे आपने ज़रूर बचना है और अपनी सिविल आईडी कार्ड की डिटेल्स, पासपोर्ट की डिटेल्स, अकाउंट की डिटेल्स वगैरह कुछ भी नहीं देना है। फ़ोन आपने कट कर देना है। आप डरिएगा मत, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। आपके पास में कोई पुलिस वाला वीडियो कॉल करता है तो वो बिल्कुल फर्जी बाड़ा रहता है। इस चीज़ को मिनिस्ट्री ने साफ साफ कह दिया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है महबूला से। महबूला में इस तरीके के केस काफ़ी ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं। जो औरतें होती हैं धंधा करने वाली, अधिकतर महबूला के अंदर पकड़ी गई हैं और अभी जो है 8 लोगों को पकड़ा गया है। इसमें ज़्यादातर लेडीज़ हैं और 1-2 बंदे मर्द भी हैं। तो अगर आप महबूला में रहते हैं तो ऐसे कामों से बच के रहें, नहीं तो आपको परेशानी होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, कुवैत में एक ऐसी गैंग का पर्दाफाश हुआ है जो क्या ये काफ़ी समय से जो थी गैंग काम कर रही थी। और ये जो थे, चाहे मैरिज सर्टिफिकेट हो या फिर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना हो या फिर आपने किसी भी तरीके से अपना जो है ड्राइवरी लाइसेंस, जो नए लोग जाते थे उनके पास में नहीं होता है तो वो बनवाना हो, या किसी भी तरीके से जो इंडियन लोकल लाइसेंस होता है वो बनवाना हो, मतलब यहाँ के हर तरीके का सर्टिफिकेट बनाने का ये काम करते थे और ये काफ़ी समय से ये गिरोह काम कर रही थी। अगर बात करते हैं तो ये जो लोग थे सब फिलीपीन के रहने वाले थे। तो आप खुद सोच सकते हैं किस तरीके से ये बड़ा मामला सामने आया है और इस तरीके से ये फर्जी कागजात वगैरह बनाकर लोगों को काम कराया करते थे, सारी चीज़ें किया करते थे। तो आपने इस तरीके से काम करवाया, नहीं करवाया, कमेंट करके बताइएगा। कमेंट आपका कौन देख रहा है, मैं ही देखता हूँ और भी जो लोग हैं वो देखते हैं। हालांकि बताइएगा ज़रूर, क्योंकि उससे मालूम पड़ेगा भाई हाँ आप भी इस तरीके के काम में इन्वॉल्व थे या नहीं थे। अब ये जो है लगभग 33 लोगों की गैंग थी, 33। तो आप खुद सोच सकते हैं इतने ज़्यादा लोग ये काम किया करते थे और इनको पकड़ा गया है। अब इनके ऊपर मुकदमेबाजी कार्रवाई की जाएगी, बहुत बड़े बड़े फ़ाइन लगेंगे और इनको जेल में भी काफ़ी टाइम तक सड़ना पड़ेगा। तो आप ऐसे कामों से बाज रहें, आपने बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना है, नहीं तो आपको बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एक सऊदी अरब से बड़ी खबर आ रही है। दम्माम एयरपोर्ट से एक बंदे को पकड़ा गया है दम्माम एयरपोर्ट पे, जो क्या कुकिंग की स्मगलिंग कर रहा था। एक नहीं बल्कि 3 बंदों को पकड़ा गया है। अब जैसे अधिकारियों को शक होता है तो उनके पेट की स्कैनिंग की जाती है, तो उनके पेट के अंदर 3 किलो गांजा 3 किलो कुकिंग निकलती है। तो तीनों बंदों को पकड़ लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। अब आपको मालूम है जितनी भी अरबी घंटियाँ, अगर इतना बड़ा मामला सामने आएगा तो सजाए मौत तो पक्की बंदों को मिलने वाली है। तो ऐसे मामलों में बिल्कुल भी जो है आप ना पड़ें और आप बिल्कुल ना करें ऐसा काम जिससे आपकी जो है जान को ख़तरा हो जाए और आपको सजाए मौत सुना दी जाए या फिर आपको उम्र कैद की सुना दी जाए। तो ऐसे कामों से बिल्कुल जो है आप साइड रहें।
और ये गलत तरीके से अपने ज़िंदगी ख़राब बिल्कुल मत करें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इस तरीके से सवाल कर रहे हैं कि ये चेकिंग कब तक चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, अभी जैसे 33 लोगों को पकड़ा गया है, उसके बाद में मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट दिया गया है कि ये जो चेकिंग है इसी तरीके से चलता रहेगा और भी ज़्यादा लोगों को पकड़ा जाएगा जो इस तरीके से कामकाज करते हैं, इलीगल तरीके से लोगों को काम दिलाते हैं या फिर किसी भी तरीके से गलत काम करते हैं। तो सभी तरीके से लोगों को पकड़ा जाएगा, इसमें ढील बिल्कुल नहीं दी जाएगी। तो अभी तो ये मान के चलिए भाइयों, हर तरीके से चेकिंग हो रहा है। चाहे वो आप कहीं पे भी घूमने फिरने जा रहे हैं, कंपनी में काम करते हैं, तो कभी भी आपके रूम के अंदर भी आके आपको चेक किया जा सकता है, बाहर चलते हुए चेक किया जा सकता है, कहीं घूम रहे हैं तब आपको चेक किया जा सकता है। मिनिस्ट्री ने साफ साफ बोल दिया है। तो ये एक बड़ा मामला सामने आया है, इस चीज़ को लेकर और भी ज़्यादा चेकिंग जो है भारी किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है, अधिकतर जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो ऐसी कंट्री में जाना पसंद करते हैं जहाँ पे उनकी सैलरी ज़्यादा हो। तो यहाँ पर कुवैत के लिए आने के लिए बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन कुवैत में बहुत सारे नए रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, उनको आपको फॉलो करना रहेगा अगर आप आएंगे। तो हमसे एक भाई ने सवाल किया, हम कुवैत के अंदर आना चाहते हैं लेकिन हमारे पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है हमारे काम का, तो क्या हम आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? तो आ सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। ABC, आयसा टेस्ट, जितने भी एडको टेस्ट हैं, इनसे आपको अपना टेस्ट कराना होगा एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। जिस फील्ड में आप महारत हासिल किए हुए हैं उसके बाद में उसी बेस पे आपको काम मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट खबर है। जैसे कि आपको मालूम है कि कुवैत के अंदर उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है जो लोग भागे हुए होते हैं। तो एक भाई ने सवाल किया है, यार अभी हमें काम नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा तरीका बताइए जो क्या हमें काम मिल जाए और हम सही तरीके से अपने काम काज को कर सकें। तो देखिए, मैं तरीका आपको बता देता हूँ। तरीका तो सिर्फ सीधा साधा यही है, जहाँ से आप भागे हैं, जिस कफिल के पास है, जिस कंपनी से, आप उससे समझौता करें और समझौता करके जो भी चीज़ें हैं लीगल हो जाएं और अपने कामकाज वहीं पे करें, तो आपके लिए यही बेहतर रहेगा। दूसरा तो कोई तरीका नहीं है, दूसरा तो यही है, या फिर आपको पुलिस वाले पकड़ेंगे तो आपके देश आपको भेज देंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। फिर आप जाने, आपका गांव जाने, आपका शहर जाने और आप लोग जाने, फिर वही चीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ दिनों रहकर काम करना वहाँ पर, तो आप ज़रूर उनसे समझौता करें, क्योंकि अभी हर तरफ चेकिंग हो रहा है और लगभग पहले 1.5 लाख के करीब इलीगल लोग थे, लेकिन अब रिपोर्ट आ रही है कि 1,20,000 से 30,000 के करीब हैं। तो मतलब लोगों को टाइम टू टाइम पकड़ा जा रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, और जितने भी ये लोग रह गए हैं अभी इनको भी बहुत जल्दी पकड़ कर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लें, शेयर भी ज़रूर कर दें फेसबुक पेज पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को ये चीज़ें मालूम पड़ें और वो सही तरीके से अपना काम काज कर सकें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।